गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे डू सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस हैव वेट। ठीक है, यानी कि क्या ठोस द्रव एवं गैसों में भार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट अ बिग स्टोन इज हैवियर देन अ स्मॉल स्टोन। यानी कि आपने नोटिस किया होगा कि एक बड़ा पत्थर छोटे पत्थर की तुलना में अधिक भारी होता है। आगे देखते हैं। और या अ बकेट हाफ फिल्ड विथ वाटर इज लाइटर देन अ बकेट फुल्ली फिल्ड विथ वाटर। ठीक है, या पानी से अधिक भरी बाल्टी की तुलना में पूरी भरी बाल्टी अधिक भारी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों दिखा है एक्टिविटी थर्ड। ठीक है, एक्टिविटी 3 चलिए देखते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड यानी कि 2 बीकर ऑफ इक्वल साइज। ठीक है बच्चों, मटेरियल रिक्वायर्ड मीन्स होता है आवश्यक सामग्री। 2 बीकर ऑफ इक्वल साइज यानी कि समान आकार की 2 बीकर लेनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सैंड यानी कि रेत। चलिए आगे देखें। टेक 2 बीकर यानी कि 2 बीकर लीजिए। फिल 1 बीकर विद सैंड एंड फुली एंड द अदर ओनली हाफ। ठीक है, यानी कि एक बीकर को रेत से पूरा भरिए तथा दूसरे को आधा भरें। आगे लिखा है पिक अप बोथ द बीकर्स टुगेदर। आप दोनों बीकर को ठीक है एक साथ उठाइए। व्हाट डू यू फील, आप क्या महसूस करेंगे। बीकर विच इज फुली फिल्ड विथ सैंड इज हैवियर दैन द हाफ फिल्ड बीकर। यानी कि रेत से पूरा भरा बीकर ज़्यादा भारी होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यानी कि रेत से पूरा भरा बीकर ठीक है ज़्यादा भारी होता है किसकी तुलना में, आधी भरी बीकर की तुलना में। आगे देखते हैं। दस सॉलिड हैव वेट एंड देयर वेट इंक्रीज एज वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, अर्थात है ना, किसी वस्तु में जितना अधिक पदार्थ होता है यानी कि जितना अधिक मटेरियल का क्वांटिटी रहेगा यानी कि मात्रा रहेगा वह उतना ही अधिक भारी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ़ एयर हैज़ वेट। यानी कि आइए यह जानने का प्रयास करें कि क्या वायु का भी भार होता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे दिया है एक्टिविटी 4। ठीक है, मटेरियल रिक्वायर्ड अ स्ट्रॉन्ग वुडन स्ट्रिप यानी कि एक मजबूत लकड़ी का डंडा। 2 बैलून्स यानी कि 2 गुब्बारे और थ्रेड्स यानी कि धागे। फिल 2 बैलून्स विथ एयर एंड द टाई देम विथ एयर विथ थ्रेड सेपरेटली। ठीक है, यानी कि 2 फुग्गे है ना, 2 फुग्गे को क्या करना है आप लोगों को, उसमें एयर भरना है यानी कि हवा भरना है, यानी कि फुग्गे को फुलाकर उन्हें धागे से अलग अलग बांधें। नाउ अब टेक अ थिन वुडन स्ट्राइप एंड टाई अ थ्रेड इन द मिडिल ऑफ मेक अ क्रूड बैलेंस एज सो इन फिगर 3.3। यानी कि जैसे 3.3 में दिया गया है उसी प्रकार एक डंडे से आप लोगों को धागा फंसाना है। ठीक है, और उसका क्रूड बनाना है यानी कि तुला बनानी है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ अटैच द ठीक है, नाउ अटैच द 2 बैलून्स ऑफ इस साइड ऑफ द स्ट्राइप इन सच अ वे दैट इज बैलेंस। ठीक है, अब दोनों फूले हुए जो गुब्बारे हैं उनको है ना धागे से क्या करना है कि जो स्ट्राइप है यानी कि जो डंडा है ना उससे हम लोग को बांधना है। ठीक है, जैसे 3.3 में बताया गया है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि इस तरीके से हम लोग को बांधकर दोनों गुब्बारे को बांधकर उनको वाइट दैट इज बैलेंस। ठीक है, यानी कि दोनों को संतुलित करना है। ठीक है, समझ में आया। यानी कि दोनों फुग्गों को तुला के दोनों सिरों पर इस प्रकार लटकाना है कि तुला संतुलित हो जाए। आगे देखते हैं। नाउ रिमूव एयर स्लोली फ्रॉम वन ऑफ द बैलून्स। ठीक है, अब एक गुब्बारे का ठीक है एक गुब्बारे का हवा आपको धीरे से निकाल देनी है। एज द एयर गोज आउट फ्रॉम वन साइड है ना, जैसे ही एक साइड का ठीक है बच्चों देखिए चित्र में दिया गया है, जैसे ही एक साइड का जो गुब्बारे का हवा है ना जब वो बाहर निकलता है द बैलेंस विल बेंड टुवर्ड द अदर साइड। ठीक है, यानी कि जैसे ही गुब्बारे का हवा है ना बाहर निकलता है तो दूसरे तरफ का जो गुब्बारा होता है ठीक है वो क्या हो जाता है, वो बेंड हो जाता है। ठीक है, बेंड टुवर्ड द अदर साइड। ठीक है, यानी कि ये जो दूसरा वाला जो सिरा है ना वो बेंड हो जाता है यानी कि नीचे झुक जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस सो दैट बैलून हैज़ बिकम लाइटर ड्यू टू रिमूवल ऑफ एयर दस वी कैन से दैट एयर हैज़ वेट। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि फुग्गे से हवा निकालने के कारण ही फुग्गा हल्का हो जाता है, अतः हम कह सकते हैं कि हवा में भी भार होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया, हवा में भी भार होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बताया गया है गैसेस हैव वेट यानी कि हवा में
भार होता है। ठीक है, तो देखिए इस गुब्बारे से हवा निकाल दिया जाता है ना, तो ये हल्का हो जाने के कारण, ठीक है, ये हल्का हो गया और इसमें जो गुब्बारा है ना, यह जो गुब्बारा है इसमें से हवा नहीं निकाले हैं, है ना, इसीलिए ये इससे क्या हो जाता है, भार हो जाता है और ये नीचे क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, यानी कि नीचे झुक जाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो फुग्गे होते हैं, है ना, यानी कि फुग्गे से हवा निकलने के कारण ही फुग्गा हल्का हो गया। ठीक है, यहाँ पर फुग्गा से हवा निकल गया जिसके कारण वह हल्का हो गया, है ना, और इसमें जो हवा है वो भरा हुआ है, इसीलिए ये भार हो जाता है और ये नीचे झुक जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाउ लेट अस मेक अ टेबल एंड सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, यानी कि आइए अब सारणी बनाकर हम ठोस, द्रव तथा गैसों के गुणों का अवलोकन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर टेबल 3.4 दिया गया है। ठीक है, नंबर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक यानी कि गुण, सॉलिड्स ठोस, लिक्विड द्रव, गैसेस गैस। ठीक है, देखिए बच्चों फर्स्ट में दिया है कैरेक्टर में फ्लो, ठीक है, यानी कि बहना। ठीक है, अब सॉलिड डू नॉट फ्लो यानी कि सॉलिड नहीं बहते हैं, लिक्विड फ्लो यानी कि लिक्विड बहते हैं और गैस भी फ्लो होते हैं यानी कि बहते हैं। नेक्स्ट है सैप यानी कि आकार। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ठोस, द्रव और गैस का आकार कैसे होता है। सॉलिड, ठीक है, सॉलिड का आकार डेफिनेट होता है यानी कि निश्चित होता है। लिक्विड का चेंजेबल होता है। ठीक है, लिक्विड का जो सैप है वो चेंजेबल यानी कि परिवर्तनशील होता है। ठीक है, और गैस का भी जो सैप होता है वह चेंजेबल होता है। ठीक है, यानी कि परिवर्तनशील होता है। थर्ड देखते हैं बच्चों, ऑक्यूपी स्पेस यानी कि स्थान घेरना। ऑक्यूपी स्पेस मतलब होता है स्थान घेरना। सॉलिड क्या होता है, ऑक्यूपी स्पेस यानी कि सॉलिड भी स्थान घेरते हैं, लिक्विड भी स्थान घेरते हैं और गैसेज भी ऑक्यूपी स्पेस दिया गया है यानी कि गैसेज भी स्थान घेरती हैं। 4 में दिया है बच्चों वेट यानी कि वजन। ठीक है, वेट मतलब कि वजन, भार। सॉलिड का हैव वेट, लिक्विड का भी लिखा है हैव वेट और गैसेज का भी लिखा है हैव वेट, यानी कि ठोस में भी भार होता है, द्रव में भी भार होता है और गैस में भी भार होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। नाउ पिक अप दोज कैरेक्टर फ्रॉम द टेबल विच आर प्रेजेंट इन ऑल द 3 स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि आइए, है ना, उपरोक्त सारणी के आधार पर, ठीक है, यानी कि जो टेबल दिया गया है उसके आधार पर ऐसे गुणों का चयन कर अपनी कॉपी में लिखें जो तीनों अवस्थाओं में समान है। ठीक है बच्चों, तो जो यहाँ पर टेबल दिया गया है, ठीक है, यानी कि इसके आधार पर आप लोगों को यहाँ पर उन 2 कैरेक्टर का नाम लिखना है ना, यानी कि गुणों का चयन कर लिखना है ना, उनका नाम जो तीनों अवस्थाओं में समान होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं। मैटर हैज़ वेट एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि पदार्थ, है ना, जो सभी पदार्थ हैं उनका भार होता है तथा वे स्थान घेरते हैं। नेक्स्ट दिया है मैटर द दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ अ डेफिनेट शेप इज अ सॉलिड, सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, यानी कि ऐसे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं जिनका निश्चित आकार तथा भार होता है, ठीक है, और जो नहीं बहते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, ठोस हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यहाँ पर बताया गया कि मैटर दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ अ डेफिनेट शेप इज अ सॉलिड, यानी कि वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं, ठीक है, और जिनका निश्चित आकार होता है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। आगे लिखा है सॉलिड डू नॉट फ्लो, यानी कि ठोस नहीं बहते हैं। आगे देखते हैं। मैटर विच हैज़ वेट, यानी कि वह पदार्थ जिसमें वेट होता है, यानी कि भार होता है, ठीक है, और जो ऑक्यूपाई स्पेस यानी कि जो स्थान घेरते हैं, ठीक है, बट नॉट हैव अ डेफिनेट शेप इज अ लिक्विड, लेकिन उनका एक निश्चित आकार नहीं होता है, वह लिक्विड फ्लो, ठीक है, यानी कि वह लिक्विड कहलाते हैं और लिक्विड नहीं बहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यानी कि ऐसे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं जिनमें निश्चित भार होता है तथा कोई निश्चित आकार नहीं होता, ठीक है, द्रव कहलाते हैं और द्रव बहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मैटर विच डज नॉट ऑक्यूपाई अ डेफिनेट शेप हैज़ नो शेप बट हैज़ वेट इज अ गैस, गैसेस फ्लो, यानी कि ऐसे पदार्थ जो निश्चित स्थान नहीं घेरते, ठीक है, यानी कि ऐसे पदार्थ जो निश्चित स्थान नहीं घेरते, जिनका आकार निश्चित नहीं होता परंतु निश्चित भार होता है,
ठीक है, गैस कहलाते हैं और गैस बहती हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे दिया है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, ठीक है, यानी कि क्या पदार्थों की अवस्थाएं बदली जा सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली मैटर अक्यूर इन एनी वन स्टेट, ठीक है, यानी कि साधारणतः कोई पदार्थ किसी एक ही अवस्था में रहता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, आयरन इज सॉलिड, वाटर इज लिक्विड एंड एयर इज गैस, ठीक है। उदाहरण के लिए लोहा ठोस, पानी द्रव तथा हवा गैसीय अवस्था में रहती है। आगे देखते हैं। बट लेकिन इट इज़ नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। दैट मैटर कैन एक्सिस्ट इन वन स्टेट ओनली, ठीक है, यानी कि पदार्थ हमेशा एक ही अवस्था में रहे यह आवश्यक नहीं है। आगे देखते हैं। वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर फॉर एग्जाम्पल बाई चेंजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। आगे बताया गया है कि हम, ठीक है, यानी कि पदार्थ की अवस्था को, ठीक है बच्चों, क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है, टेम्परेचर में परिवर्तन करके। समझ में आया, यानी कि किसी पदार्थ की अवस्था को, है ना, ताप परिवर्तन करके हम लोग बदल सकते हैं। आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एट रूम टेम्परेचर वाटर एक्सिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट, ठीक है, यानी कि रूम टेम्परेचर में पदार्थ यानी कि जो वाटर होता है वह लिक्विड यानी कि ताप परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्था बदली जा सकती है। चलिए आगे देखते हैं। बट एन एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर इट चेंज इनटू आइस, ठीक है, लेकिन एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि अधिक ठंडा करने पर, ठीक है, जो वाटर होता है वह आइस में बदल जाता है। विच इज़ द सॉलिड स्टेट, ठीक है, यह क्रिया विच इज़ द सॉलिड स्टेट, है ना, जो ठोस अवस्था होती है। दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ठीक है, और यह क्रिया जमना कहलाती है। बाई हीटिंग लिक्विड वाटर चेंज इनटू गैसियस स्टेट, यानी कि जब हम लोग वाटर को हीट करते हैं, है ना, कि उसको गर्म करते हैं तो वह गैसियस स्टेट यानी कि गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाती है। आगे लिखा है स्टीम, ठीक है, यानी कि भाप में बदल जाती है। आगे देखते हैं। वाटर स्टार्ट टू बॉयल एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड चेंज इनटू स्टीम, ठीक है, यानी कि जो वाटर होता है वह एक निश्चित ताप पर, ठीक है, उबलने लगती है और तेज़ी से भाप बनती है। दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, है ना, और यह क्रिया उबलना कहलाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया, यानी कि जैसे पानी को गर्म करने पर, ठीक है, पानी को गर्म करने पर इसका ताप बढ़ता है और एक निश्चित ताप पर यह उबलने लगता है और भाप बनने लगती है। ठीक है, जब पानी उबलता है तो भाप बनता है और यह क्रिया उबलना कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आइस, ठीक है, जब उसको गर्म करते हैं, ठीक है, जब हम आइस को गर्म करते हैं तो वह वाटर फॉर्म में यानी कि जल अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अब जब जल को हम लोग गर्म करते हैं ना तो वह स्टीम यानी कि भाप में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और जब हम लोग भाप को ठंडा करते हैं तो वह वाटर में चेंज हो जाता है, और जब हम वाटर को और ठंडा करते हैं, ठीक है, तो वह कौन सी अवस्था में आ जाता है, आइस यानी कि बर्फ़ अवस्था में चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं भी बदली जा सकती है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ लेट अस ऑब्जर्व द चेंजिंग इन द स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, आइए अब हम प्रयोग द्वारा पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को देखें। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, दिया है यहाँ पर एक्टिविटी 5, ठीक है, जिसमें दिया है मटेरियल रिक्वायर्ड यानी कि आवश्यक सामग्री, कैंडल्स और मैच बॉक्स, ठीक है, यानी कि मोमबत्ती और माचिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक अ थिक कैंडल एंड लाइट इट, ठीक है, यानी कि एक मोटी मोमबत्ती लेकर उसे जलाएं। ब्लो इट ऑफ आफ्टर सम टाइम, ठीक है, यानी कि कुछ समय पश्चात मोमबत्ती को आपको क्या करना है, बुझा देनी है। यू कैन ऑब्जर्व वाइट फ्यूमेस गोइंग अप एंड द कैंडल इज ब्लोन आउट, ठीक है, आप देखेंगे कि मोमबत्ती के बुझते ही क्या निकलता है, वाइट फ्यूमेस यानी कि सफ़ेद धुआं ऊपर उठने लगता है। आगे देखते हैं। इफ यू टेक अ लाइटेड मैच स्टिक नियर द फ्यूमेस
जैसे ही आप जो वाइट धुआं है उसके पास मैच स्टिक यानी कि जलता हुआ मैच स्टिक लेकर जाएंगे, कैंडल कैन अगेन बी लाइटेड, कैंडल जो होता है वह फिर से जलने लगती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। This show that white fumes which go up as the candle is put off is the change state of wax। ठीक है, यानी कि इससे यह स्पष्ट होता है कि मोमबत्ती के बुझते ही जो सफ़ेद धुआं की लकीर ऊपर उड़ती है वह मोम की वाष्प है। ठीक है, यानी कि जो मोम है ना, उसका जो स्टेट है, अवस्था है, वह चेंज हो जाता है। Thus as soon as we take a lighted match stick near the candle। ठीक है, यानी कि जब हम लोग वाष्प के पास जलती तीली ले जाते हैं तब वह क्या होती है, फिर से जलने लगती है। ठीक है, इट लाइटेड द कैंडल, यानी कि मोमबत्ती फिर से जलने लगती है। हैंस इसलिए वैक्स कैन एक्सिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा कि मोम जो होता है वह ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर चित्र में बताया गया है चेंजेस ऑफ स्टेट इन अ कैंडल। ठीक है, यानी कि मोम की विभिन्न अवस्थाएं। देखिए बच्चों, यहाँ पर मोमबत्ती को जलाया जा रहा है। ठीक है, और इसमें जब हम लोग उसको बुझा देते हैं, ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पर, ठीक है, वाइट कलर का धुआं निकलता है। ठीक है, वाइट कलर का धुआं निकलता है, यानी कि वो क्या है, मोम का वाष्प होता है। और जब हम उस वाष्प के पास जलता हुआ मोमबत्ती ले जाते हैं, जलता हुआ माचिस ले जाते हैं, तो वह फिर से जलने लगती है। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो मोम होता है, यानी कि जो वैक्स होता है, वो ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, फिर से समझिए, आगे की पढ़ाई नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।